एक प्लेन को दिखाया जाता है। उस प्लेन में कैप्टन और पायलट थे। कैप्टन कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है और हम लोग 1 घंटे में पहुँच सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर अचानक से प्लेन की सारी डिवाइस खराब होना शुरू हो जाती हैं। तभी कैप्टन कंट्रोल रूम से रेफर करता है, प्लेन में कोई खराबी नहीं है और आगे पर मौसम बिल्कुल साफ है। ये सुनकर कैप्टन थोड़ा सुकून का सांस ले आगे जाते ही उन्हें अपनी प्लेन के सामने एक बहुत बड़ा तूफान नजर आ रहा था, जिसे देखकर कैप्टन और पायलट घबरा गए थे। अब था कोई और रास्ता ना होने की वजह से उन्हें इसी तूफान से गुजरना था। अब प्लेन में बैठे हुए लोगों को संभल कर बैठने का कहा जाता है। जैसे ही वह तूफान से गुजरते हैं, उस जगह हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन में बैठे लोग सभी डर के मारे चीख रहे थे। कैप्टन और पायलट ने प्लेन को तूफान से को निकाल लिया था, पर तूफान से निकलते ही अचानक ही रात हो गई थी। वो सोचते हैं, अभी तो कुछ टाइम पहले दिन था तो रात कैसे? ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उनके प्लेन की हर चीज़ काम करना बंद कर जाती है, सिवाय रडार के, जिनसे उन्हें पता चलता है कि उनके एडवोकेट और पेट बहुत सारे फाइटर प्लेन जाएँगी जहाँ जुड़ रहे हैं। पर अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके एयरप्लेन में कोई खराबी है और कंट्रोल रूम उसको ठीक कर लेगा और वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब तक उनको 10 मिनट हो चुके थे, मगर कंट्रोल रूम से उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। कैप्टन ये फैसला करता है कि वह लोग प्लेन को नीचे लेकर जाएँगे और पता करेंगे कि आखिरकार बात क्या है। और जैसे ही वो लोग प्लेन को नीचे लेकर जा रहे होते हैं, तो उन कॉरिडोर में कुछ और प्लेन्स के होने का सिग्नल मिलता है। तब यह पायलट कैप्टन फिर कहता है, "ये नॉर्मल जहाज नहीं है, ये जंगी जहाज है।" तभी उनकी नज़र नीचे पड़ती है तो वो बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, जो एक शहर पर बम से हमला कर रहे थे। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जंग चल रही है। और प्लेन की सभी मुसाफिर भी जब ये देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा डर गए थे। पर तभी प्लेन का स्टाफ आता है जो उन्हें कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उधर कैप्टन और पायलट भी डरे हुए थे, वो सब देखकर जो उनकी आँखों के सामने हो रहा था। इससे पहले उन्हें कुछ समझ पाती, कभी कुछ फाइटर प्लेन्स जंगी जहाज उनको देख लेते हैं। प्लेन में भी सभी मुसाफिर बड़ा परेशान थे कि आखिरकार उनके साथ ही सबको और क्या हो रहा है। तो प्लेलिस्ट आपसे पूछते हैं कि हमें सब कुछ सच बताया जाए। पर वहाँ पर सभी मुसाफिरों से यही कह रहे थे कि कुछ देर के लिए खामोश होकर बैठे हैं, क्योंकि प्लेन के स्टाफ को भी ये बात नहीं पता थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। कैप्टन और पायलट दोनों परेशान थे। कैप्टन कहता है कि हम एयरप्लेन को नीचे लेकर जाना होगा, मगर थोड़ी देर पहले जो कुछ पायलट ने देखा था, वह इन सब बातों से डर गया था कि फ़िल्मों से कहता है, समझने की कोशिश करो, हमारे प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला है। अगर हमने प्लेन को लैंड ना किया तो हम बुरी तरह से फँस जाएँगे। के हिस्टोरियन थे, यानी कि पास्ट के बारे में सब कुछ जानने वाले थे और उनको पास्ट के बारे में, यानी कि पुराने वक़्त के बारे में बहुत कुछ पता था। वो जब नीचे देखते हैं और फिर अपनी बुक होते हैं, उनको पता चल गया था कि बाहर क्या हो रहा है और मुझे सब पता ने कैप्टन और पायलट के पास जाते हैं। पर कोई भी उन्हें चैप्टर नोट पायलट के पास नहीं जाने दे रहा था। रुद्री खड़े होकर वह बताते हैं जिन प्लेन्स को बाहर देखा वह बैलेंस 1945 1947 के बाद बनने ही बंद हो गए थे और उनको दुश्मनों ने तबाह कर दिया था। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और कहता वहां से जाने का कहता है। उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता, पर वह दोनों उनको बताते हैं कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर कर पुराने वक्त में आ गए हैं और ये टाइम 1940 बट वार्डो का है। तभी कैप्टन की बात सुनता है, ठीक है तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो। कैप्टन भी उनकी बात सुनकर उलझन में था। मैं उनसे कहता है जो अपनी सीट पर बैठ जाओ और बाकी मुसाफिरों को यह बात बताने से मना करता है। फिर इसके बाद दोनों वो दोबारा से प्लेन को आगे ले जाते हैं
तब भी उनका रास्ता एक आर्मी ऑफिसर से होता है, जो अपने कंट्रोल रूम में बैठा था और इनको अपने बारे में बताने का कहता है। वो बताते हैं कि हम लोगों को हेल्प चाहिए, पर अगर उस आर्मी ऑफिसर को शक था कि लोग उनके दुश्मन तो नहीं, वो ऑफिसर भी इनकी सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था। कैप्टन उससे आज की डेट पूछता है, जिस पर वह 17 जून 1974 इस बताता है कि उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो लोग तो 2015 में जी रहे थे इसको। उन दोनों मुसाफिरों की बात ज़्यादा रही थी, जो हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने पहले इसको सब कुछ बताया था। अब ये उन दोनों आदमियों को तो 12 से बुलाता से है, ताकि लोग कुछ आदमियों पर इससे बात कर सके, जिससे उनका रास्ता हुआ था। वो अपनी हिस्ट्री के बॉस को चेक करते हैं और उस आर्मी ऑफिसर को बताते हैं। वो ये बात जाकर अपने बाकी आर्मी ऑफिसर्स को बताता है। उधर वह दोनों आदमी जो पास के बारे में जानते थे, वह पायलट को बताते हैं कि स्पेस हलवा में खराबी की वजह से आम टाइम ट्रैवल कर कर 1940 के टाइम में आ गए हैं। पर ये सब कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि हम लोग ये कि नहीं हैं और जल्दी हम लोग दोबारा अपने टाइम में चले जाएँगे, पर अब सिर्फ़ हमें उस टाइम का इंतज़ार करना होगा। चाहनी होगी। तब यह बातें बाहर खड़ा एक आदमी सुन लेता है और सबको जाकर बताता है कि हम लोग वार्डों के टाइम में आ गए हैं और हमारे जान खतरे में है। मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। पर दोबारा से कंट्रोल ऑफिस से आर्मी ऑफिसर उनसे राब्ता करता है और बताता है कि आपने जो हमें जहाज के बारे में बताया था वो सब ठीक है, आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। अब वो इनकी मदद करने के लिए तैयार थे। वो आर्मी ऑफिसर इनसे इनकी सही लोकेशन के बारे में पता कर रहा था, पर ये सब लोग तो जानते ही नहीं थे ये कहाँ पर है। इसीलिए ये अपने प्रिंस की लाइट को ऑन कर देते हैं, ताकि सोल्जर्स इनको देख सकें। पर यहाँ पर उल्टा हो गया था, कुछ फाइटर प्लेन्स में उनको देख लिया था और वो प्लेन्स उन पर गोलियां बरसाने लगे हैं। पर यहाँ कैप्टन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि फाइटर प्लेन्स जंगी जहाज तो बहुत पुराने हैं और इन टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी होगी, इसीलिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो अपने प्लेन को ऊपर की तरफ नहीं आता है, जिससे कि कोई जंग एक हाथ जो उसके पीछे थे कि अचानक ऊपर नहीं जा सकते थे, नीचे की तरह तबाह हो जाते हैं। जहाज उनके सामने आ जाते हैं और एक मिसाइल से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके प्लेन की विंडो गई थी और प्लेन का बैलेंस भी खराब हो जाता है। हमले से सभी मुसाफिर बहुत ज़्यादा डर गए थे कि वह 2 आदमी हिस्टोरियंस थे, जिनको पुराने वक़्त के बारे में पता था, जो सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे। वो कहते हैं कि हम एयरप्लेन का बैलेंस दोबारा से ठीक करने के लिए एक रिटायर्ड को पैराशूट से बांधकर नीचे फेंकना होगा, जिससे कि आर्मी वाल हमारे मदद करेंगे। वो प्लेन में एक आदमी से पैराशूट लेते हैं, जिससे वो डिवाइस से डेढ़ बांधकर आर्मी वाले लोगों के पास पहुंचते हैं। आर्मी वालों ने उसे देख लिया था। वह रीड ओर को इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद उनको उनके प्लेंटी सही जगह का पता चल गया था और उस पायलट को सिर्फ एग्जाम में ले जाते हैं। मगर प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने वाला था और तभी उनको अपने सामने वह तूफान नजर आता है, जो तूफान पहले उन्हें इस टाइम में ले आया था। और उनको ये पता चल गया था कि टाइम दोबारा से ठीक होने वाला है, जैसे कि उन 2 आदमियों ने बताया था। अब तो उस तूफान में दाखिल होने वाले थे। तभी वह सभी प्लेन में बैठे हुए लोगों को संभल कर बैठने का कहते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये तो कब्ज़ तूफान से गुज़र कर तो भारत से प्रेसिडेंट में आ गए थे। वो 1940 निकलकर 2015 में आ गए थे दोनों। पायलट आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इतना सब कुछ उन्होंने 6 घंटों में बर्दाश्त गए थे। पर एक बड़ा आदमी अभी भी प्लेन में बैठा था। वो एक भूख लग रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है ये बड़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर था, जिसमें इनकी कंट्रोल ऑफिस से 1940 में पता चलता है ये बड़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर था, जिसमें इनकी कंट्रोल ऑफिस से 1940 में मदद की थी।
और ये आर्मी ऑफ़िसर पहले से जानता था कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करेगा, इसीलिए उसने पैराशूट भी साथ रखा हुआ था कि सफ़र में कोई मुसीबत ना आ जाए कि वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाती।